हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप ज़रूर बताना। ये इतवार का ब्लॉग है मेरा। यहाँ पे नहाना धोना, बच्चों को नहलाना धुलाना, ए टू जेड काम कर चुकी हूँ। सामने की धूप आ रही इसलिए कैमरा ऐसा हो रखा है। इधर हो जाते तो साफ आता है। बहुत चीज़ें कैमरे के लिए ना सोचनी पड़ती है। पर जब बच्चों को फ़ोन दे दो तो ऐसे ही वो नहीं देखते कि सामने वो ऐसे आ रहा है या वैसे आ रहा है। कोई नहीं। यहाँ पे मैंने नहाने के बाद जो कपड़े थे वो धो दिए थे। इन्होंने नहाया है, जो मतलब उतारने के थे नहाने के पहले आपने देखा वो तो धो ही चुकी थी। पर जो सब लोग नहाए थे वो भी कपड़े होते हैं। अब ये तो है नहीं एक एक होएंगे, सब तीन चार चार पाँच पाँच कपड़े पहनते हैं। तो बहुत सारे हो गए थे। मैं बाल धो के आई थी, मैंने बोला नहीं धो देती हूँ, फिर कहाँ पड़े रहेंगे, बहुत सारे कपड़े थे। तो मैंने सारे कपड़े यहाँ पे धो दिए। जब तक मैंने नहाना धोना कर लिया, अपने बाल वगैरह सोना को नहलाना धुलाना सारा काम ए टू जेड करा। नाश्ता पानी इन लोगों को करा दिया था मैंने। नहीं तो फिर ये शुरू हो जाते हैं, बोलते संडे वाले दिन भी टाइम से खाना नहीं। तो पहले नाश्ता पानी, फिर उसके बाद काम में लग गई। धूप तो ऐसी ही है, आप लोगों को पता ही है। सारे कपड़े सुखा दूंगी और सूखे हुए वो उठा के रख लूंगी। पता है, कपड़े धो लो ठीक है, गंदे करके उतार दो वो भी ठीक है। जब धो के सुखाओ और बेड पे रखो, पूरा घर भरा भरा दिखता है और तय करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। पर हमें तो करना पड़ेगा, छोटा घर है तो बहुत ज़्यादा फैला फैला सा दिखता है। सारे कपड़े मैंने सुखाए। सोना के भी मैंने बाल धो दिए। बहुत दिन बाद सोना को नहलाया था, क्योंकि तबीयत उनकी ख़राब चल रही थी, इस वजह से। ये कपड़े इधर के थोड़े थोड़े से गीले तो मैंने छोड़ दिए। अपने वालों में भी मैंने ये अपना ही बांध दिया। मैं तौलिया धो दी थी ना इसलिए। और बच्चों वाली तौलिया छोटी है, वो बालों में आती नहीं है। छत पे ही थोड़ी देर बैठी रही। इन लोगों ने धूप खा ली, ये लोग अपने गए टीवी वगैरह देख रहे थे। यहाँ पे ये 1 बज गया है, लेट हो गई थी क्योंकि सारा काम धंधा किया तो। और सोना के बाल बाय, बॉडी लोशन वगैरह खुद के लगाया और धूप में थोड़ी देर बैठे, फिर चले गए नीचे। नीचे भी बहुत सारे काम पड़े थे। ठंड बहुत लग रही है भैया। सोच रही हूँ मेथी धो ली है, आज इसे उबाल के तवाटे में भूनूंगी और कोफ्ते की सब्जी बनाऊंगी। ये बाहर गपशप कर रहे हैं। इसमें ना टोकरी में अच्छे से धुल जाती है। गले में खिंच के चो रखी है। पानी, बहुत ठंड लग रही है। सुबह से पानी का काम करती रही ना, तो इस वजह से। छुट्टी वाले दिन देखो ये सब तो होता ही है। हो गई बातें। कमर में दर्द हो रहा है इनके बहुत ज्यादा। तेल लगा दो गरम करके, देख लो। पड़ोसी से रिचार्ज करवा, कहीं भी नहीं हुआ। रिचार्ज अब नहीं होते, बड़ा दिक्कत होता है। किससे कर रहे हो इन्होंने मिठाई देना सब बनाई थी। फोन? मिठाई? आप फोन मुझे क्यों कर रहे हो? देख रहा हूँ रिचार्ज हुआ। मिठाई कैसी बनी थी? तारीफ तो करी। तारीफ करूं क्या उसकी जिसको तुमने बनाया है कैसी बनी? सही होता है, अच्छी थी ना। और गुड़ से वो और ज्यादा गर्म हो गई। लाओ तो बनाने के 100 रुपए। गुड़ नहीं लग रहा ना? पहले किसके पैसे की बनाई थी? देख रहे हो किसके पैसे? पैसे तो मैंने खर्च ही नहीं किए थे। देखो ये लोग गेट बंद करके अंदर बैठेंगे, मैं यहाँ रसोई में लगी रहूंगी। देख रहे हो आप लोग। चलो हंसी मजाक। फिर ये मैंने 5-6 बजे से ब्लॉग अपना स्टार्ट किया। आके नीचे टीवी वगैरह लेटना करना ये ऐसे कर लिया था। और पीले चावल छौंक के बना लिए थे। अब ये आती है शाम के खाने की तैयारी। अब वैसे तो आपको पता है मैं मेथी काट के ही पराठे बनाती, फिर मैंने बोला आज उबाल के बनाती हूँ। मेथी को धो के अच्छे से काट के काटा नहीं सॉरी, और ऐसे ही उबलने रख दिया। लौकी को मैंने छील लिया। आधी लौकी का मैंने लौकी का रायता बना लिया था, जो आपने देखा। और इतनी बनी इसके कोफ्ते। कोफ्ते ही बहुत सारे बन जाएंगे, सब्जी हो जाएगी शाम की। मेथी की रोटी के साथ या पराठे के साथ सूखे नहीं खाए जाते, रसीली सब्जी चाहिए होती है। टमाटर आलू हो कोई भी हो चलेगा। मेथी उबल गई, उधर उसे साइड से रख दिया।
कढ़ाई रख दी, कोफ्ते की तैयारी कर ले रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर कर लेंगे, जो कि हमारे कोफ्ते सॉफ्ट हो, उसके अंदर तक मसाला चले जाए। टाइट टाइट रह जाते हैं ना तो फिर अच्छे नहीं लगते। अच्छे से मिक्स किया, सही बताऊँ पानी इतना ठंडा हो रहा था ना, और मैं मतलब सुबह से और 1 डेढ़ बज गया था पानी में लगी रही ना, तो मेरे सर में ऐसे दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब पता नहीं क्या हो गया, मतलब ज़्यादा पानी वगैरह का काम नहीं हो पाता है। और काम करते-करते जो गर्म पानी से किया था ना, और वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं गर्म पानी से सर बिल्कुल भी नहीं धोती, मेरे डैंड्रफ हो जाता है और बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लग जाते हैं। तो मैं पानी ठंडे से ही धोती हूँ। तो अब ऐसे लग रहा है सर फटा-फटा जा रहा है, और देखा आपने टोपा वगैरह मैं लगा रखी हूँ, नहीं तो मैं नहीं लगाती हूँ, मुझसे काम नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट कोफ्ते की तैयारी की, फिर मैंने लहसुन, प्याज़ ये सब की भी तैयारी कर ली। कैमरे में एक ही दिखता, पर सारा काम ये भी कर लो, वो भी कर लो। बहुत सारी चीज़ें कैमरे में नहीं सूट करते हैं, नहीं डेली के काम होते हैं। यहाँ ये हमारी पकौड़ियाँ सिकती गई, इनको दे भी दी, खाने के लिए भी दी मैंने, लास्ट वार की रह रही हैं। यहाँ पे मैंने इसमें अजवाइन डाली थी थोड़ी, नमक डाला, हल्की-सी मिर्ची डाली, और इसको आटे को गूँथ के फटाफट से इनको सेकते जाएँगे और देते जाएँगे। यहाँ मेरी पकौड़ी तो ये कहते नहीं है, हम लेडीज़ों के आटा गूँध जाए तो बर्तन धो ले, बर्तन धुल जाएँ तो स्लिप साफ कर ले, सब्जी को पोंछ के रख दे, ये सब होता है। हाथ चलते ही रहते हैं फटाफट। पर पता है रसोई में मिनिमम खड़े हो, जैसे लहसुन, प्याज़ सारा एक बर्तन से लेके स्लिप साफ करने से लेके रोटी तक, दूध उबालने तक 1 घंटा मतलब ऐसे करे खड़े रहो ना, दर्द हो जाता है पैरों में। उसी तेल में डाल के मैंने लहसुन, प्याज़, अदरक का पेस्ट बना के जीरे से उसको तड़का दे दिया। 2 टमाटर काटे थे, छोटे-छोटे ही थे, और मैं कप कोफ्ते की सब्ज़ी छौंक दूँगी, और मैंने ना घोल के मसाला डाला है। इस तरीके से कोफ्ते खा भी लिए थे सबने, 2-2, 2-2 ले भी लिए, कोफ्ते बने और खाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अभी सर्दियों में पता है क्या है, जो बना लो वही अच्छा लगता है, और तरी की चीज़ें तो कुछ ज़्यादा ही। वैसे बताऊँ, ये कढ़ी की बोल रहे थे, फिर मैंने बोला फिर इनको ही याद आया, अरे लौकी रखी है आज, उनको ख़त्म कर लें। मैंने बोला ठीक है, कढ़ी कल बना दूँगी, थोड़े से चावल भी बना लूँगी, अच्छे लगेंगे। यहाँ पे मैंने डाला पानी, मुझे तरीके चाहिए थे क्योंकि मेथी की रोटी बनाऊँगी, इस वजह से। यहाँ सब्ज़ी बन जाएगी, धनिया नहीं है लास्ट में, इसमें गरम मसाला, धनिया मैंने सारे कल मशरूम में डाल दिए। ये देखिए हमारी सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। इसमें मैंने मसाला वग़ैरह डाल दिया, और रोटी सेकती जाऊँगी, इन लोगों को देती जाऊँगी। गरम-गरम खाने का अलग ही मज़ा है। और इनको आपको बताऊँ, इनको तो वैसे भी रोटी इनका बस नहीं चलता, मतलब वहीं आके तुरंत के तुरंत गरम रोटी ले। अच्छा देखो, इनके कमर में दर्द हो रहा था, और बच्चे सब लेट गए थे दोपहर में, और वो सोबनसु की तो थोड़ी-सी सर्दी जुकाम ये हो ही रखा है। तो बस बोल रही थी मम्मी पापा खिलाओ मुझे, खाना खिलाओ। तो दोनों को ये खाना खिला रहे थे, बंसु को भी और सोना को भी। बंसु सो ही रही थी हवा में, हमने उनको निकलने नहीं दिया। अब ठीक है, तो बस इनको खाना खिलाया और हम सब ने खाना खाया। मैं अपने रसोई का काम ख़त्म करके आके, बाल मेरे इतने अच्छे से सूखे नहीं थे, बालों को मैंने खोला। सोना अपना गुड़िया से खेल रही है। इन्होंने भूत की मूवी लगा रखी है, और बस ये मतलब होता है ना, संडे को जैसे लेट उठते हैं, और मतलब दिन में भी सो लेते हैं, मतलब मैं जैसे 2 बजे काम ख़त्म हो गया था, 4-5 बजे तक लेट गए थे, तो रात को लेट नींद आती है। तो हम लोग फैमिली के साथ इस तरीके से बातें, हँसी मज़ाक, वंशु इस तरफ लेटी, ये इस तरफ, और टीवी देखते हैं, भूत की मूवी हो गई, कार्टून मूवी हो गई, कुछ भी हो, ऐसे इस तरीके से देखते हैं, बातचीत करते हैं। ऐसे सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं हमारे घर में, सभी लोगों के घर में। मैं बोल रही हूँ आप कैमरे में तो दिख ही नहीं रहे, बोले लो दिख गया? तो ऐसे हँसी मज़ाक जाता है, और भगवान सभी के घर में ऐसे हँसी मज़ाक हँसता-खेलता सभी के घरों में रहे। तो बस यहाँ पे दूध रखना भूल गई थी, दूध रखा और कमरे की कर दी मैंने लाइट ऑफ। ये मेरा सुबह का ब्लॉग है। अ, उठी बहुत जल्दी, उठी थी 5 बजे उठ गई थी, और हम लोग बातें करने में लग गए थे। बच्चे सो रहे हैं, ये अपना उठ के फ्रेश वगैरह हुए, चाय इनके लिए बनाई करी मैंने, और अपने सारे काम करने स्टार्ट किए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे। पर सुबह को ना ऐसे लगता है थोड़ी सी देर लेटे रहा, नींद नहीं आती क्योंकि रात बड़ी होती है। सुबह वैसे गर्मी में बोलती है अरे थोड़ी देर और, अभी आँख खुल जाती है, पर ना रज़ाई में से निकलने का मन नहीं होता। बच्चों को ढाँक दिया, मैं चली अपने काम करने, और देखो बेडशीट हमारी कैसी हो जाती है। चलिए काम करना स्टार्ट करते हैं। झाड़ू वगैरह, चाय सब इनको करा दी थी। फिर मैंने फटाफट से सब्ज़ी काटी, जब चाय बना रही थी तभी मैंने बीन्स और आलू
काट दिए, मेथी वो यहाँ पे मैंने जीरा डाला, राई दाना डाला और फटाफट से इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी और इन्हें छौंक दूँगी। टिफ़िन बनाना है बच्चों का। इन्होंने चाय पी ली, इनके साथ मैंने भी 1 कप पी ली थी। थोड़ा-सा पी लेती तो अच्छा लगता। गेट खोल के देखा, बारिश हो रही थी, बूँदा-बांदी हो रही थी और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। वापस से मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने बोला आप लेट जाना, तो ये भी लेट गए थे, 5 बजे से पहले उठ गए थे हम लोग। फिर ये साढ़े 5 बजे निकल गए थे। और बच्चों को मैंने सोने दिया था, बच्चों को मैं साढ़े 6 या 7 बजे उठाती हूँ। मैं भी चाय बना के मतलब आटा गूँध के, सब्ज़ी काट के और अपना सुबह के जो इक्का-दुक्का बर्तन, झाड़ू लगा के बैठ जाती हूँ रज़ाई में। लगता है अब टाइम हो रहा है तो उठती हूँ, बच्चों के लिए दूध, चाय गरम करती हूँ, इनको देती हूँ, फिर टिफ़िन बनाने लग जाती हूँ। इतने सुबह कम करके जल्दी-जल्दी काम करके जाना कहाँ होता है, पर जब जल्दी करना तब भी मेरा 10 बजे तक सारा काम-वाम हो जाता है। ज़्यादा ही ठंड या ढीली हो तब बेशक। ये मेरा तो ये देखिए सोना को बच्चों को छोड़ के आ गई स्कूल और मौसम ये देखो, बहुत ज़्यादा बूँदा-बांदी हो रही है हल्की-हल्की सी। सोना को कुछ दुकान से मैंने दिलाया और यहाँ थोड़ी देर टहल ली। ठंड कितनी भी हो पर ना मतलब सुकून आ रहा था, अच्छा लग रहा था। थोड़ी बहुत देर वैसे छत पे टहल लेते हैं, गली में टाइम हो तो गली में भी टहल लेते हैं, इक्का-दुक्का चक्कर लग जाता है और छत पे चल जाती हूँ। आपको पता ही मैं ज़्यादातर छत पे जाती हूँ। ये नीचे का बाथरूम यूज़ करते हैं, मैं ऊपर ही जाती हूँ मतलब। क्योंकि ना मतलब ऊपर टहलना भी हो जाता है और सभी लोगों के देखो गेट बंद है। सबके बच्चे चले गए, सबने गेट बंद कर लिए अपने-अपने। ठंड लग गई बाहर से आके। चाय, गुड़ वाली चाय। पता है एक आंटी वहाँ पे थी, मतलब मेरी आंटी नहीं इनकी, बोल रही थी बहन जी आप सही हो, स्कूटी पे आते हो फुर सीधा स्कूटी पे चले जाते हो फुर सीधा। मैंने अच्छा, मैंने पैदल पैदल तो गर्मी लगती और स्कूटी पे कितनी ठंड लगती है, हवा साए साए नाक में आँख में कानों में सब में घुसती है। मैंने स्कूटी पे बहुत बार जल्दी आ जाते, बहुत सर्दी लगती है, हाथ तो ऐसे लगते हैं कटे, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। पैदल ही ले जाती पर अभी मैंने बोला चलो स्कूटी से ही फटाफट छोड़ाऊँ। सोना को पीछे कवर कर लिया था एकदम से, तब छोड़ के आई। क्योंकि सोना की बहुत सारी छुट्टियां हो गई थी, इसलिए छुट्टी कराने का कोई मतलब नहीं है। कुछ दिन बाद विंटर छुट्टियां चली जाएँ तो इसलिए मैंने नहीं कराई। चलो चाय पी लेते हैं फिर लगते हैं काम पे। पूरा घर फैला हुआ है, ये देखो ये कैसे। और ग्लव्स स्कूल में छोड़ आई हैं। पानी की बोतल 2-2 खो दी इन्होंने भी और उन्होंने भी। लेके आऊँगी पानी बोतल। चलो चाय पी लो, ठंड लग रही है और बज रहे हैं 7। यहाँ मैं उठी, मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया क्योंकि ना बेडशीट गंदी हो गई थी, थोड़ी सी उस पे सब्जी सी फैल गई थी, तो मैंने बेडशीट चेंज कर दी। छोटे वाले बेड की नहीं की है, तो ये देखिए बेडशीट बढ़िया से बिछा दी है, सारी डस्टिंग वगैरह कर दी है मैंने बोला आप लोगों को दिखाऊं। पानी वाले अंकल जी आ गए थे, पानी लिया सुबह सुबह के, ये सारे काम है। देखो कुत्ते कैसे, और देखिए बारिश हो गई है, बूंदाबांदी हो रही है। 1-1.5 घंटे हुई, इनका फ़ोन आया प्रीति बारिश हो रही है, मैंने बोला अभी तो नहीं हो रही हो, और इनका फ़ोन काटा वैसे ही बारिश होने लगी। तो चलिए कभी-कभी एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कभी-कभी हम ना चाहते हुए भी चीज़ों को रखते हैं, जैसे कि हमारी वंशु बनाती रहती है, डीआईवाई करती रहती है, तो फेंक दो। सोना भी उनकी देखा-दुनी करती रहती है, इन लोगों की कुछ भी चीज़ फेंक दो, फिर बाप रे! तो मैं सोचती हूँ अरे इतनी मेहनत से बनाया क्यों फेंकें, रख ही देते थोड़े बहुत दिन। तो इसके अंदर कार्टून के अंदर मतलब वैसे तो वंशु ने रख रखा था, जो बाहर निकले पड़े थे वंशु के सामान, वो भी मैंने उसके अंदर सेट किए और वो भी रख दिए। और ये देख रहे आगे सुबह सोना जल्दबाजी में कर रही थी ना, सारी पन्नी आगे खिसक के आ गई, तो सारा सामान मैंने हटाया, पन्नी को दोबारा उठा के दोबारा बिछाया और इसको पोंछ दिया। और अभी आपने खिलौने देखे, सेंटा क्लॉस ये सब बनाया था, वही मैंने उसमें रख दिया। ये देखो इस तरीके से मैंने किया। पन्नी ये वाली काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब टाइट नहीं होती है और सॉफ्ट है, तो अच्छी लगती है। ये देखो इस तरीके से, थोड़ी सी कम पड़ गई थी पर ठीक है, मैंने बोला बिछा दी, कहाँ इतनी पड़ी रहती।
इसको हटाया, इसको पोंछा, सारे घर की मैंने डस्टिंग वगैरह की, थोड़ी देर फ़ोन पे बातें, आप लोगों को पता ही है। और सुबह-सुबह जब काम करती हूँ तो मैं अक्सर बताती हूँ, भगवान जी के गाने चला लेती हूँ, हनुमान चालीसा हुआ, सुंदरकांड कांड हुआ, सुंदरकांड वगैरह, चौपाई हुई, ये सब चला लेती हूँ। और मेरा मन ले ले मेरा तन ले ले, ये वंशु को बहुत पसंद है, ये सारे गाने चला लेती हूँ। 1 डेढ़ घंटे हमारे घर में ये गाने चलते हैं। अच्छा लगता है। पूरे घर की डस्टिंग झाड़ू करके अंदर से लेके बाहर तक सारे घर में पोंछा मारा मैंने। सूखा-सूखा कितना ही मारूँ पर अभी गर्मी में सूखता नहीं है। तो ना मैंने पंखा चला दिया, और ना पंखे चला दो तो बंद भी नहीं होते, जाम भी नहीं होते। तो मैं सर्दी में पोंछा लगाते समय थोड़ी देर पंखा चालू कर लेती हूँ। तो बस यही है, सर्दी बारिश में और ठंड में इस तरीके से सुबह काम किए, जल्दी उठने के यही सारे फ़ायदे होते हैं। काम टाइम टेबल से हो जाता है, खुद को भी टाइम मिल जाता है, धूप में बैठने का टाइम मिल जाता है, ये होता है। नहीं तो भगदड़-भगदड़ मच जाती, वीडियो टाइम से एडिट हो जाती है, खाना खुद भी टाइम से खा लेते हैं, बच्चों को भी खिला लेते हैं। थोड़ा-सा लेट हो जाए तो बच्चों का मतलब स्कूल भी लेट, सारा कुछ लेट हो जाता है। मन तो करता है कि लेट करें, फिर नहीं होता कि करना है, अरे यार क्यों आलस करें? तो इस वजह से मैंने बोला ठीक है, काम तो करना ही है। पानी आप देख सकते हैं, मैंने नहाने के लिए पानी गर्म होने रख दिया है। सारा रसोई वगैरह आप देख रहे होंगे, चमक रही होगी। यहाँ पे मैंने ये सारे टिफ़िन रख देती हूँ क्योंकि टिफ़िन मिलते नहीं हैं। सब जगह की डस्टिंग वगैरह हो चुकी है, और आपने लोगों ने देखा, मैंने बाल धोए थे, बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर ली है और अपने जूड़ा लगा लिया है। रात को मतलब मैंने चोटी गूँथ ली थी और अभी जूड़ा लगा लिया है, और मैंने आज बिल्कुल भी जैकेट नहीं उतारी है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी, क्योंकि सर्दी सर में बैठ गई थी, बहुत ज़्यादा ठंडा-ठंडा लग रहा था। अच्छा, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, मैं कुछ वॉलपेपर मँगा रही हूँ जो कमरे में है, जो बेड के पीछे दीवार है, मैं सोच रही हूँ उसमें मैं उस सामने वाली दीवार में वॉलपेपर बिछाऊँ। सोच रही हूँ आ जाए तब है, आप क्या कहते हो? ऐसे 800-700 के वॉलपेपर आएँगे क्योंकि ना क्रीम कलर है, हाथ लग-लग के ना गंदी हो गई है। तो ये सोचा है। चलिए इस बात को ख़त्म करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। नहाना, धोना सब कुछ हो गया, यहाँ आ गई हूँ दिया बाती के लिए। अच्छा, घी घी का दिया थोड़ी भी देर नहीं जलता है क्योंकि घी जम जाता है। मेरा तेल ख़त्म हो गया था, तो फिर मुझे तेल लाना है, तिल का तेल, और घी के दिए तो थोड़ी ही देर जलते हैं, ये बड़ा दिक्कत रहता है। पर मैं ना कमरे में घी का दिया, तुलसी मैया के पास तेल का तेल जलाती हूँ। अभी तो दिन में तो धूप बत्ती जलाती हूँ और मंदिर में दिया। चलिए बाय।